हेलो क्लास 9, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा कैन मेटल चेंज इट्स स्टेट। देखो इतना इजी टॉपिक है, ये आपने किया ही होगा कि मेटल का जो स्टेट है उसको चेंज किया होगा। कैसे? आप क्या करते हो, बर्फ जमाते हो, ठीक है, पानी लिया, उसको फ्रीजर में रख दिया और वो क्या होता है 4 से 5 घंटे बाद बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपने पानी लिया था वो क्या था, लिक्विड था। और जो आपको 4 से 5 घंटे बाद प्रोडक्ट मिला वो कैसा है, वो है सॉलिड। तब आपने क्या किया, एक लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया और इसी कन्वर्शन को हम कहते हैं, क्या होता है इसी कन्वर्शन को, ये है हमारा फिजिकल स्टेट का चेंज होना। ठीक है, आज की क्लास में बस यही पढ़ना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लो, कैन मेटल change its physical state। तो इसका आंसर क्या होगा, यस मेटल कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। ये हो जाएगा यस मेटल कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। हम मेटल का फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस से वापस हम लिक्विड में आ सकते हैं और लिक्विड से वापस हम सॉलिड में जा सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉलिड से कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्जन हो सकता है गैस में। ठीक है, वापस से हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, हम वाइस वर्सा इसको कर सकते हैं। बट अगर हमें चेंज करना होगा किसी भी मेटल का फिजिकल स्टेट, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर पे फोकस करना पड़ेगा। हम किसी भी मेटल का फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी कैन change states of matter, or we can change physical states of matter, we can change physical state of matter by changing it, by changing its, पहला है टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सबसे पहला हम चेंज देखेंगे वो होगा सॉलिड से लिक्विड का चेंज। फर्स्ट जो है हमारा वो है सॉलिड टू लिक्विड। जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने आइस लिया है, मुझे आइस को वाटर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसको टेम्परेचर दूंगी, उसको हीट दूंगी। ठीक है, तो क्या होगा, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, when we heat solid, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि जो मूवमेंट करने का टेंडेंसी होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोई भी मूविंग पार्टिकल्स है तो इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। When we heat solid, the particles of solid, the particles of solid become energetic
काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा, जैसे ही देखो हम किसी भी सॉलिड को एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है, एनर्जी यानी कि उसको हम हीट देंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी। तो किसी भी सॉलिड को जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जिस फोर्स से वो जुड़े हुए हैं, वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा और फिर वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। क्योंकि जितना जो गैप होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है लिक्विड के अंदर, वो उस प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, when energy is supplied by heat, when energy is supplied by heat, it's overcome the intermolecular forces of attraction, it overcome the intermolecular force of attraction between the particles। जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको क्या कर देता है, वो उसको कम कर देता है। ठीक है, ओवरकम कर देता है। As a result, the particles change its mean position, जो भी पहले सॉलिड्स की पोजीशन थी वो पास पास में थे, वो क्या करते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। As a result, the particle change its mean position and break away from each other, और वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, after this solid melts into liquid, और फिर इतने के बाद क्या होता है, जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हमने क्या देखा, जैसे हमने टेम्परेचर दिया, जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो मेल्टिंग हमने पढ़ा, तो हमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी पता होना चाहिए। अब देखते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे जो सॉलिड है बस स्टार्ट हुआ होगा मेल्ट होगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे सॉलिड मेल्ट होता है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लिख लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम, the temperature at which solid starts melt into liquid at a given atmospheric pressure, ठीक है, is known as melting point। इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट के प्रोसेस को हम एक और टर्म भी देते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, द प्रोसेस इज आल्सो नोन एज
is also known as fusion। ठीक है, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। जो आइस का मेल्टिंग, जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है, वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, लिख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, melting point of ice is 0 degree centigrade, or we can say that, or 273 Kelvin। ये है हमारा क्या मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट जो भी हमने चेंज देखा है। देख लो इसको एक बार, इस चेंजेस को। फिर सेकेंड है हमारा चेंज लिक्विड टू गैस। सेकेंड इज लिक्विड टू गैस। जब लिक्विड से गैस में हम कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, लिक्विड से गैस का क्या एग्जांपल होगा? जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, पानी पहले लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, जब हमने उसको ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, ज्यादा हीट दे दिया, तो वो क्या करेगा, वो जो लिक्विड है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो इस प्रोसेस को जब हम लिक्विड से गैस में कन्वर्जन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ये है हमारा बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ठीक है, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। अब देखो इसमें क्या होगा, जब मैं हीट दूंगी, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, लिक्विड को हीट करेंगे, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, एक तो वैसे ही दूर दूर है, अभी हमने देखा था जब हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया था तो उसके पार्टिकल्स ऑलरेडी दूर हो चुके थे। लेकिन अगर उसके बाद भी उसको कंटिन्यूअसली हीट करते रहे तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे और तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, फ्रीली मूव करेंगे, और वो क्या कोशिश करेंगे, जिस भी कंटेनर में है वो वहां से निकल जाए। ठीक है, जिस भी कंटेनर में वहां से निकल जाए, यानी कि वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और ये कैसे कन्वर्ट होगा, जब हम उसको उतना टेम्परेचर देंगे। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा चेंज लिक्विड टू गैसियस। तो इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, when we supply heat energy, when we supply heat energy to liquid, the particles of liquid starts vibrating even more faster, they are free to move, and escape from liquid to become vapor। और वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि लिक्विड से एस्केप करके वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इसमें हमारा कन्वर्जन हो जाएगा अगर हम इतना उसको हीट या फिर टेम्परेचर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाटर, और जब इसको बॉईल करेंगे तो ये हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेल्ट का जो बॉइलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, तो
तो बॉइलिंग की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा था, अब हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब है ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट है the temperature at which liquid starts boil and convert into vapor in a given atmospheric pressure is known as boiling point। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? एक बार देख लो इसको, यह है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद थर्ड है हमारा गैसियस टू लिक्विड चेंज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? गैस से वापस से लिक्विड में चेंज करेंगे। गैस टू लिक्विड। ठीक है, अभी हमने लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया था, अब हम कन्वर्ट करेंगे, उसका उल्टा प्रोसेस करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। ये है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? पहले अभी तक हम टेम्परेचर दे रहे थे, अब इसमें क्या होगा? इसका जस्ट ऑपोजिट। अब हम इसको कूल करेंगे। कूल करके हम क्या करेंगे? वेपर को, गैस को कन्वर्ट कर देंगे लिक्विड में। ठीक है, क्या हो जाएगा? गैसियस टू लिक्विड। इट इज रिवर्स प्रोसेस। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, ये रिवर्स प्रोसेस है बॉइलिंग का। इट इज अ कन्वर्जन ऑफ conversion of gas to liquid by cooling। हम क्या करेंगे? उसको कूल कर देंगे। ठीक है, जब हम गैस को कूल करते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम क्या करते हैं? उसको लॉस कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी जब उसके अंदर का खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप एक जगह शांत बैठ जाएंगे, क्योंकि अब तो वो मूविंग पार्टिकल्स रहे ही नहीं। तो अगर हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके अंदर का काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, और जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए। कब कब तक अट्रैक्ट करेंगे? जब तक वो एक लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, when gas cool down the particle the particles of gas lost so much kinetic energy. Particles of gas lost so much kinetic energy. Its movement slow down. जब काइनेटिक एनर्जी ही नहीं रहेगी तो उनका मूवमेंट कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इट्स मूवमेंट स्लो डाउन एंड द पार्टिकल stop moving.
द पार्टिकल स्टॉप मूव, ठीक है, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and the force of attraction between the particles increases, ठीक है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अब कम हो गया है, ठीक है। द फोर्स ऑफ पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेस एंड इट बिकम लिक्विड, एंड इट्स बिकम लिक्विड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैस लिया है, गैस को करेंगे हम कूल तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्या एग्जांपल है, देखो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर हम पानी को गर्म करेंगे और उसके ऊपर हम लिड ढक देंगे, ठीक है, लिड से उसको ढक देंगे तो क्या होगा, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो वो जो गैस, वो जो वाटर है वो गैस में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन वो उस लिड पे जम जाएगा, ठीक है, उस लिड पे चिपक जाएगा, अब वो वहां से इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होगा वो वापस से जो गैसेस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार देख लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट चेंज के साथ। तो अब फोर्थ है हमारा लिक्विड टू सॉलिड चेंज, ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड चेंज। लिक्विड टू सॉलिड चेंज, जब हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे तो ये भी हमारा कौन सा प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस ही है, क्योंकि अगर हम लिक्विड को कूल करेंगे तो ही वो सॉलिड में कन्वर्ट हो पाएगा, जो उनके पार्टिकल्स है वो आपस में अट्रैक्ट हो पाएंगे, फिर बाउंड हो जाएंगे एक साथ। तो क्या हो जाएगा, द process of changing the process of changing liquid to solid by cooling is called freezing। उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। तभी हम जब पानी से बर्फ बनाते हैं उसको फ्रीजर में रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है, उस टर्म को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। और इसको हम एक और टर्म बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू द सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग, और द प्रोसेस कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ये एक रिवर्स प्रोसेस है। किसका रिवर्स प्रोसेस है, देखो इसमें हमने क्या किया था, लिक्विड से हम सॉलिड में कन्वर्ट करें, हमने पहले सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट किया था, तो उस वक्त हमने उसको बॉइल किया था, इस वक्त हम इसको क्या करें, कूल कर रहे हैं, तो इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इट इज अ रिवर्स process, it is a reverse process of melting, ठीक है, क्लियर है ये इतना, ओके। अब इसके बाद हमारा क्या है, लास्ट बचा हुआ है फिफ्थ वाला, सॉलिड टू गैस चेंज। फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ इज सॉलिड टू गैस चेंज, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब भी कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि कैम्फर है,
ठीक है, कैंपर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, हम इन सब में से किसी को भी जलाते हैं तो इसमें हमें कोई लिक्विड पार्ट बीच में नजर नहीं आता है। जैसे ही हमने उसको बर्न किया, वो सॉलिड था, सॉलिड में वो क्या होता है फिर एशेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ conversion, the process of conversion of solid to liquid is called sublimation. इस टर्म को याद रखना, पूछा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, जब हम लिक्विड से डायरेक्टली सॉलिड टू गैस होगा, सॉलिड टू गैस, जब हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। बट अगर इसका उल्टा प्रोसेस हो रहा होगा, कैसे, अगर हमारा गैस टू सॉलिड हो रहा होगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, किसी किसी बुक में इस टर्म को भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, ये डिपोजिशन है। अब अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो सब्लिमेशन है, गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो वो डिपोजिशन है। ठीक है, एक बार जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा, देखो, सॉलिड, फिर है हमारा लिक्विड, और ये है हमारा गैस। ठीक है, जब हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमने क्या किया, उसको मेल्ट ही तो किया, तो ये हमारा मेल्टिंग हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में हमने मेल्ट किया, लिक्विड से जब हमने गैस में उसको कन्वर्ट किया तो हमने क्या किया, उसको बॉइल किया, तो ये हमारा बॉइलिंग है। ठीक है, जब हमने गैस से सॉलिड में कन्वर्ट किया तो वो हमारा क्या था, डिपोजिशन। ये वाला हमारा प्रोसेस डिपोजिशन है। ठीक है, वही जब हमने इसका उल्टा किया, कैसे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया, उस टर्म को हमने बोला था सब्लिमेशन। ठीक है, वो हमारा प्रोसेस कौन सा था, सब्लिमेशन था। अब अगर हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा क्या है, सॉलिडिफिकेशन। और जब हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कंडेंसेशन। ये प्रोसेस है हमारा कंडेंसेशन। ठीक है, हमने जो भी पढ़ा था उसको हमने शॉर्ट में देख लिया है। ओके, तो आज की क्लास में सिर्फ हमने कन्वर्जन देखे हैं, हमने चेंजेस देखे हैं फिजिकल स्टेट्स के, कि कौन सा मैटर कौन सी फिजिकल स्टेट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।